दोस्तों नमस्कार। आज बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 7 साल हो गए, मई का महीना चल रहा है। 5 साल 2019 में 5 साल हो गए थे, फिर दूसरी 2 साल ही हो गए। 7 साल का डाटा। 7 सालों में हमें मिला क्या है? 7 सालों में उन्होंने कहा क्या था? 2013 की बात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस टाइम वो सीएम हुआ करते थे गुजरात के, उस टाइम वो कहा करते थे कि तेल, उनके साथ में जो आज मंत्री पद पे बैठे हुए हैं केंद्र के अंदर, वो कहते थे दिल्ली में 34 रुपये लीटर भी तेल बिक सकता है। सुमित ईरानी जैसी नेता वो कहती थी आज तेल बहुत महंगा हो गया, और आज पेट्रोल की बात कोई नहीं कर रहा दोस्तों। 100 रुपये के पार भी हो गया। कोरोना काल का समय चल रहा है दोस्तों। कोरोना से बचने के लिए हमें हमारा ध्यान इधर बढ़ा हुआ है कि हम कोरोना से कैसे बचें, इस महामारी से कैसे बचें। वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन कैसे लगाएं, इसकी जद्दोजहद चल रही है। जिसको हम चौथा स्तंभ कहते थे, वो आज पूछ नहीं रहा है, पूछना भूल गया। चौथा स्तंभ उसको ये पूछना चाहिए था कि मोदी जी आपने वैक्सीन बाहर क्यों भेजी। उसको ये पूछना चाहिए था हालात कैसे हो गए हैं देश के अंदर कि कभी हमें हिंदू धर्म के अंदर ऐसा होता नहीं था कि चिता अर्थी। हिंदू धर्म में क्या होता था कि लकड़ी से जलाया जाता था। आज वो हिंदूवादियों से भी पूछता हूँ कि क्या हो रहा है गंगा जी में। मैं मानता हूँ मोदी जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर मोदी जी के शासन में 7 साल के इतिहास में 70 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी जी के इसमें देखना पड़ रहा है कार्यकाल में। ये सरकार जब आई थी, इस सरकार ने बोला था कि मुझे अच्छे दिन आएंगे, मैं अच्छे दिन लाऊंगा। पिछली सरकार में 2016 में 8 नवंबर को इन्होंने नोटबंदी की, बिना पूछे, किसी से पूछते नहीं हो नोटबंदी कर देते हैं कि हमारा काला धन आएगा। कौन सा काला धन आएगा? इनके जो असिस्टेंट कहलाते थे कानखी बाबा रामदेव, उन्होंने क्या करा है? 4 लाख 1000 करोड़ रुपया आएगा। वो कहाँ है? वो 4 लाख करोड़ नहीं आएगा। आज बहुत गुस्सा आ रहा है। नदियों में लाशें बह रही हैं, ऑक्सीजन के लिए मारा मारी हो गई। इनके कुछ पत्रकार जिनको सवाल पूछने चाहिए सत्ताधारियों से, वो पूछते हैं किससे? अरे राहुल ने ये कर दिया। अभी एक वो डिबेट चल रहा है, अभी पप्पू यादव ने इतनी अच्छी हेल्प की दिल्ली बिहार के अंदर। पप्पू यादव जी ने प्रताप सिंह रूडी जी के घर से जो उनके पास रखे थे एम्बुलेंस, उस पर ना चर्चा करके कि पप्पू जी 32 साल पहले क्या करते थे। एक उनका प्रवक्ता, उनका बीजेपी का प्रवक्ता टीवी पे आके बोलते हैं। अभी की बात नहीं करेंगे। एक चल रहे हैं वो कालरा जो अभी दिल्ली के अंदर खान मार्केट में पकड़ा गया, उसको नहीं पकड़ा। अरे वो तो बाड्रा के साथ था, वो कांग्रेस के साथ था। अरे भैया वो 2005-6 की बात। उनकी दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी जी, समझ में नहीं आ रहा क्या गुमराह कर रखा है। और मीडिया से, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, मीडिया नहीं पूछ पा रहा सारे सवाल। समझ में नहीं आ रहा देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी बंटा बाहर कर रखा है। 7 सालों में ऐसा लग रहा है कि हम किस प्रधानमंत्री को लिया है। हमें भी शर्म आने लगी कि किस प्रधानमंत्री को लिया है। दोस्तों जिसने भी अंधभक्ति भी करते हो, ठीक से करो अंधभक्ति। मानता हूं भक्ति करो, लेकिन खुद सोचो आज का हाल क्या हो गया। चौथे स्तंभ को पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री से सवाल कोई नहीं कर रहा है। गृह मंत्री से चुनाव से फ्री हो गए जब से एक बार भी टीवी चैनल पे। ऐसा पहला भारत का प्रधानमंत्री है जो कि किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, अपने आप आके प्रेस वार्ता नहीं कर रहे हैं अपने आप आके। ये नहीं बता रहे कि ऐसे मौतें क्यों हो रही हैं। और अब परगंडा चला दिया कि मोदी जी बाहर से मदद मांग रहे हैं। अरे भैया ऐसी नौबत ही क्यों आई कि हम बाहर से मदद मांगे? ऐसी बात ही क्यों कर दी आपने कि हम बाहर वालों का गैस सिलेंडर मंगा रहे हैं, बाहर से हम वैक्सीन मंगा रहे हैं? पहले तुम ऐसी हरकत कर देते कि वैक्सीन मंगानी नहीं पड़ती। 1 साल चुनाव में बिता दिया आपने, 3 महीने 18 रैलियां। पता नहीं प्रधानमंत्री भारत के हैं कि खाली बीजेपी के हैं, समझ में नहीं आता दोस्तों। मीडिया कुछ नहीं पूछ रही है, बस खाली कि कांग्रेस ने बिगाड़ा सारा हाल। पूरे देश का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने कर दिया। अब दिल्ली का बेड़ा गर्क केजरीवाल करे जा रहा है, यही लग रहा है सबको। एक वो उनका सुशांत सिंह, क्या बोलूं, सुशांत सिन्हा, सॉरी दोस्तों नाम लेने में मेरे को अजीब लगता है। मीडिया वालों से भी लगता है गाली भी निकलती है लोगों के साथ में। वो इंडिया टीवी पे आता था, उसने एक बार बोला था किसान रोड पे क्यों चल के आ रहे हैं। उसका मैंने एक चीज देखा था न्यूज पे, बोलता रोड पे क्यों चल रहा है टैक्स। अरे टैक्स तो दुनिया देती है दोस्तों। 80 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जो सभी लोग 130 करोड़ में 5000 कुछ ऐसी 59,000 से ज्यादा हमारे देश के अंदर तो नेता भरे पड़े हैं जिनका टैक्स भी माफ होता है। क्या बताऊं इसके अंदर, गुस्सा आ रहा है बिल्कुल ही। नदियों में लाश बह रही है बिहार के अंदर। किसी भी पटना घाट से लेकर बक्सर घाट पे चले जाओ, गाजीपुर में चले जाओ, क्या हो रहा है नकलों की तरफ से, कोई बोलने वाला नहीं। अभी एक हाल में मीडिया में तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गवार बैठे हैं सारे के सारे, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा कोई भी। अभी की बात नहीं कर रहे हैं कि 2005 में ये कालरा किसके साथ था, के जी कांग्रेस के साथ था। अरे भैया 15 साल पुरानी बात अब याद दिला रहे हो हैं?
अभी ये बताओ ना गलती किसकी है? इतना बुरा हाल कर दिया देश के अंदर दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा। गुस्सा आ रहा है इसलिए सबको मिक्सअप करके बता रहा हूँ। इसमें पेट्रोल दिल्ली के अंदर 92 रुपये 34 पैसे के ऊपर, 92 रुपये से ऊपर पहुंच गया तेल। मोदी जी आपके मंत्री कहते थे कि 34 रुपये में दिल्ली बिक सकता है तेल, 35 रुपये। वो सुमित ईरानी तेल को लेकर हंगामा करती थी, और आपने भी 2013 में ऐसे भाषण दिए थे। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। देश को ऐसे बरगला रखा कि बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। जनता अब नहीं सुधरेगी। बहुत लोग अंधभक्ति करो, मेरे भी बहुत सारे दोस्त यार कहते हैं यार मोदी जी, मैं भी बहुत कहता था कि नहीं यार देश के लिए मोदी जी अच्छे रहेंगे, लेकिन अब लगता है मोदी जी देश के लिए नहीं, स्टेट के लिए भी अच्छे नहीं है मोदी जी। स्टेट के लिए भी मोदी जी अच्छे नहीं है दोस्तों। अगर अब मोदी जी को अब उनको शर्म नहीं आती है कि मेरे बारे में हर फेसबुक ट्विटर हर जगह अच्छे अच्छे बड़े नेता अच्छे आदमी उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती है क्या? जरा सी भी कंस्टिट्यूशन जहां पे लॉकडाउन पूरे देश के अंदर सभी राज्यों ने लॉकडाउन लगा रखा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का वो संसद भवन, उनके एम के चक्कर के मेरा नाम होगा, मैंने संसद भवन बनाया, उसके चक्कर में अभी देख रहे हो 500 मजदूर वहां काम कर रहे हैं, लेकिन उसको बोला नहीं हम उसको बंद नहीं करेंगे, काम चालू रहेगा क्योंकि 2024 में उसे पूरा करना है। पता नहीं, ये है सरकार। पहले वैक्सीन बांट देते हो, अब दूसरों से मदद, आत्मनिर्भर की बात करते हो। भाई ये आत्मनिर्भर है, झंडू बाम है आत्मनिर्भर तुम्हारा। देशभक्ति की बात करते हो, नहीं मिलता कोई मुद्दा तो 5 साल 15 साल पुरानी बातें याद करो। बताओ एक बंदे ने तुम्हारे एम्बुलेंस को पकड़वाया तो उस बंदे के पीछे पड़ गया, उसको क्या 32 साल पुराना केस यार? अबे तुम जैसे, तुम्हारे पास भी तो 2002 का केस है, गृह मंत्री के पास भी है, प्रधानमंत्री के पास भी है, क्या वो नहीं खुले? आज सत्ता में बैठे हो, कल को पता नहीं क्या हो रहा है देश में, साला बंटावार कर दिया देश का, नाश कर। अंधभक्तों दोस्तों आप प्लीज बात मानो, मेरी बात नहीं मानो, आप मेरे से समझदार हो, आप मेरे को प्लीज दोस्तों, बहुत गुस्सा आ रहा है। अपनों को खोता है ना तो दर्द होता है, दर्द अपनों को खोने का। पता नहीं क्या बताऊं, मीडिया भी नहीं सवाल पूछती है। अरे कड़े सवाल पूछो ना भाई, 15 साल पहले की बात क्यों पूछो? अभी कैसे हुआ ये? अभी का हाल नहीं बताएगा कोई नहीं बता रहा, बस अपना बहाना एक रोना सा लिख दिया है। तू कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। बीजेपी बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है, बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी ने कुछ नहीं करा, मोदी जी ने सारे काम अच्छे करे। हम लोग चूतिया हैं जो मोदी जी को गलत कहते हैं, हम लोग चूतिया हैं जो मोदी जी को गलत कहते हैं। दोस्तों हम लोग बेवकूफ हैं, मोदी जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मोदी जी ने कोई गलत काम नहीं किया आज तक। मोदी जी की सरकार के अंदर नेताओं ने कोई गलत काम नहीं किया, बस जनता बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है, जनता ने करा है सारा काम। समझ रहे हो? बस क्या बोलूं दोस्तों, इतना गुस्सा आ रहा है अभी कुछ बाहर में देख के। बस नमस्कार दोस्तों।